महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के लोन देगी मोदी सरकार। मोदी सरकार देश के हर वर्ग के लोगों के लिए तरह तरह की स्कीम लॉन्च कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में महिलाओं की अगुवाई वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को CGTMSE योजना के तहत 90% तक कर्ज बिना किसी गारंटी के ही मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि CGTMSE के निर्देशक मंडल ने इस बारे में नए दिशा निर्देश को पिछले हफ्ते ही मंजूरी दी है। राजधानी रायपुर समेत इस क्षेत्र में आज बंद रहेंगे शराब दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, बार, क्लब में भी बिक्री पर रोक। बता दें कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में आज 19 सितंबर को शाम 4 बजे के बाद पूरे दिन के लिए शराब दुकानें बंद रहने वाले हैं। यह आदेश कानून व्यवस्था को नजर में रखते हुए जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्रों में ज्यादातर गणेश प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया जाएगा, जिसके कारण शहर में काफी भीड़ भाड़ होने का अनुमान जताया जा रहा है। इस समय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। नगरीय निकाय के कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते निकायों में कामकाज ठप हो गया है। इन कर्मचारियों की मांग है कि नगरीय निकायों में कर्मचारियों को प्रति माह 1 तारीख को वेतन भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। कर्मचारियों की ये भी मांग है कि नगरीय निकायों के ठेका पद्धति समाप्त करते हुए प्लेसमेंट कर्मचारियों को नगरीय निकाय के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाए। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले निकाय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई समिति, 6 पूर्व मंत्री समेत इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। रायपुर दक्षिण में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस अभी से तैयारी में लग गई है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। कांग्रेश ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए 9 नेताओं को जिम्मेदारी भी दे दी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, रविंद्र चौबे, मोहन मरकाम समेत 9 नेताओं को रायपुर दक्षिण जीतने की जिम्मेदारी होगी। इस लिस्ट में 5 पूर्व मंत्री का नाम भी शामिल है। प्रदेश में 2 दिन तक नहीं होगी बारिश। छत्तीसगढ़ में बारिश का कोटा पूरा, जाने कहां कैसा रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर अभी तक जारी रहा। अब लगातार हो रही बारिश पर ब्रेक लग गया है। प्रदेश में मानसून का सिस्टम कमजोर हो गया है। इससे बारिश की गतिविधियों में भी कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन तक बारिश का दौर थमा रहेगा। हालांकि 2 दिन में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। बिलासपुर जिले की 3000 से अधिक महिलाओं के पक्के मकान का सपना हुआ साकार। चाबी मिलने पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को उनके पक्के मकान की चाबी सौंपी गई। कच्चे घर से पक्के मकान का सपना सच होने के बाद 3148 महिलाओं ने शासन को धन्यवाद दिया। शासन की ओर से 31,433 महिलाओं के खाते में पक्का मकान बनाने के लिए 125.73 करोड़ रुपए आंतरिक कराया है। पक्के घर का सपना देख रही महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। अचानक संघ दफ्तर पहुंचे डिप्टी सीएम और 4 मंत्री, निगम मंडल समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत 4 मंत्री बुधवार को अचानक संघ दफ्तर पहुंच गए। रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में बैठक हुई। ज्यादातर नेता बिना PSO, ड्राइवर और बिना स्टाफ के ही शामिल होने आए थे। किसी भी मंत्री के साथ कोई काफिला नहीं था। विजय शर्मा ने कहा कि बहुत आगे की सोचकर बैठक हो रही है। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। खत्म होने वाला है सरकारी कर्मचारियों का इंतजार, जल्द ही खातों में जमा होगी बढ़ी हुई सैलरी। नवरात्रि से पहले हो सकता है महंगाई भत्ते का ऐलान। केंद्र सरकार के तहत सेवारत करोड़ों कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस महीने यानी सितंबर में ऐलान की संभावना कम ही है। सूत्रों की माने तो सरकार की तरफ से DA और DR का ऐलान अक्टूबर यानी दीपावली से पहले किया जाएगा। दरअसल अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की फाइल पर मुहर लग सकती है। बता दें कि मौजूदा समय में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 50% है। अगर इसमें 4% की वृद्धि होती है तो ये दर 54 पर पहुंच जाएगी। भूताही कैंप के CF जवान ने साथियों पर चलाई गोली, 2 की मौत, 2 घायल। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के भूताही कैंप में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान ने साथी जवानों पर सर्विस इंसास राइफल से फायरिंग कर दी। गोली लगने से 2 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 2 जवान घायल भी हुए हैं।
नियुक्तियों पर विवाद, 3 बजे नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण, 3:30 बजे आई हाई कोर्ट की रोक। रोहाणसी नगर पंचायत में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक लगा देने से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण को शून्य कर दिया गया है। नवगठित नगर पंचायत रोहाणसी में 27 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। वहीं 17 सितम्बर को 3 बजे के आसपास शपथ हुई और आधे घंटे बाद हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर ने इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया। सरकार ने ईश्वर बघेल को अध्यक्ष, भरत साहू को उपाध्यक्ष और काशी साहू, इंदु कुमार साहू, कौशल फेकर, दिलीप कन्नौजे और शीतल साहू को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। छत्तीसगढ़ के इस विभाग में बड़ी संख्या में तबादले, देखिए अलग अलग 10 आदेश। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण संरक्षण मंडल में ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ा ट्रांसफर किया गया है। सालों से एक ही जगह पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया गया है। जो फील्ड में थे उन्हें मुख्यालय बुलाया गया है। मुख्यालय वालों को मैदानी पोस्टिंग दी गई है। बताते हैं कि मुलाजिम 1 दशक से भी अधिक समय से कुर्सी पर जमे हुए थे। सरकार बदली थी मगर अधिकारी कर्मचारियों की कुर्सी नहीं। ओपी चौधरी के पर्यावरण मंत्री बनने के बाद पहली बार पर्यावरण मंडल में उलटफेर किया गया है। आंगनबाड़ी में चल रहा वजन त्योहार, वजन मापने पहुंचे कलेक्टर, दिए सुझाव। आंगनबाड़ी केंद्रों में इन दिनों वजन त्योहार मनाया जा रहा है ताकि बच्चों को सुपोषण मिल सके और उनके लिए बेहतर सुपोषण व्यवस्था किया जाए। इसी बीच बच्चों का वजन मापने के लिए बालोद कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवंश स्वयं बच्चों के बीच पहुँच गए। इस दौरान पता चला कि वे जिस आंगनबाड़ी केंद्र में पहुँचे हुए हैं वहाँ सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे थे। इसको लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और गर्म भोजन जो महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाया जा रहा है उसके संबंध में जानकारी दी। रोजगार सहायक को पद से हटाया गया। पीएम आवास योजना के कामों में गड़बड़ी, मनरेगा की राशि में भी की थी हेराफेरी। मुंगेली जिले में पीएम आवास योजना और मनरेगा के कामों में अनियमितता और लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत रेहुटा के रोजगार सहायक शेख चंद गायकवाड़ को पद से हटा दिया गया है। रोजगार सहायक के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कामों में राशि की मांग करने, हितग्राहियों को दी जाने वाली 90 दिन की राशि में हेराफेरी करने और मनरेगा कार्य में फर्जी हाजिरी भरने की शिकायत की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर राहुल देव ने जांच करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस तारीख से नियमित चलेगी दुर्ग विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत रिजर्वेशन बुकिंग शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रायपुर दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस को रायपुर स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था। 20 सितंबर से इसका नियमित परिचालन होगा। यह ट्रेन सप्ताह के 6 दिन दोनों छोर से संचालित की जाएगी। इस खंड पर चलने वाली अन्य ट्रेन दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच की दूरी को लगभग 11 घंटे में तय करती है। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत दुर्ग व विशाखापट्टनम के बीच की दूरी को 8 घंटे में तय करेगी, जिससे लगभग 3 घंटे समय की बचत होगी। नए जिला पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी, जानिए कौन सा तहसील किस जिला पंचायत में हुआ शामिल। छत्तीसगढ़ में बीते 6 वर्षों में 6 नए जिलों का गठन किया गया है, लेकिन इन जिलों में अलग जिला पंचायत नहीं बनाया गया था। ऐसे में जिला पंचायतों का पूरा काम पुराने मूल जिला में चल रहा था। अब सरकार ने राज्य में 6 नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अफसरों ने बताया कि जिला पंचायतों के गठन की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। दावा आपत्ति सहित अन्य प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब फाइनल अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनमें नए और पुराने जिलों के बीच तहसीलों का भी बंटवारा कर दिया गया है, यानी कि जिला पंचायत में कौन सी तहसील आएगी यह भी तय कर दिया गया है। शिक्षा में सुधार की अनूठी पहल, मनरेगा से सड़क बनाकर बच्चों और शिक्षकों का स्कूल पहुंचना हुआ आसान। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में मनरेगा से क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। इस योजना का उद्देश्य न केवल गरीब ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाना है। ऐसी एक कहानी है छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत पीपर बहरा की, जहाँ पर मनरेगा के माध्यम से इंटरलॉकिंग सड़क बनाया गया है, जिसका सीधा लाभ स्कूल के बच्चों और शिक्षकों को मिला। लोहारीडीह हत्याकांड, जेल में बंद एक आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे अस्पताल। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारीडीह हत्याकांड के एक आरोपी प्रशांत साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में मौत हो गई है। इस घटना के बाद 100 से ज्यादा कांग्रेसी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां गर्मा गर्मी का माहौल बन गया और कांग्रेसी मरचुरी के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। कलेक्टर के पास पहुंचे स्कूली बच्चे, कहा हमारे शिक्षक वापस दो। कबीरधाम से लगातार स्कूली बच्चों द्वारा शिक्षकों की कमी की शिकायत प्रशासन से किया गया है। शिक्षक की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने कलेक्टर को रोते रोते दुखड़ा सुनाया।
नवजात का अपहरण, माँ घर में सुलाकर गई थी पानी भरने के लिए। जिले में 18 दिन में दूसरा बच्चा हुआ। दंतेवाड़ा जिले में 18 दिन की एक बच्ची का अपहरण हो गया है। बताया जा रहा है कि नवजात को एक महिला घर से उठाकर ले गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पिछले 18 दिन में जिले में दूसरे बच्चे की अगवा होने की वारदात सामने आई है। मामला बचेली थाना क्षेत्र का है। विधायक की अनूठी पहल, सड़क में गड्ढे या हैंडपंप खराब है, बस QR कोड स्कैन करें और भेज दीजिए। सीतापुर विधानसभा के भाजपा विधायक राम कुमार टोपो ने PM के जन्मदिन पर अनोखी पहल की शुरुआत की। उन्होंने जनता के लिए QR कोड लॉन्च किया। इस QR कोड को स्कैन कर जनता अपनी 5 समस्याएं विधायक और अधिकारियों को भेज सकते हैं। स्टील कारोबारियों ने NMDC से मांगा 50% आयरन और युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। रायपुर जिले में स्टील कारोबारियों ने केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी को ज्ञापन सौंपकर उद्योगों को बचाने के लिए NMDC से 50% आयरन और उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने OSD तखत सिंह राणावत को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर 4 बिंदुओं पर सौंपे गए ज्ञापन में बताया है कि छत्तीसगढ़ में इस्पात उद्योगों को लौह अयस्क की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सीमेंट के दाम में भारी गिरावट, छत्तीसगढ़ में इतने रुपए प्रति बैग भी सस्ती, कंपनियों ने घटाए दाम। लोगों को सीमेंट के दाम में बड़ी राहत मिली है। सीमेंट कंपनियों ने करीब 45 रुपए दाम घटा दिए हैं। इसके पहले सीमेंट कंपनियों ने 50 रुपए दाम बढ़ा दिए थे, जिसके बाद पूरे प्रदेश में विरोध के स्वर उठने लगे थे।